गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था कि हमने कल कक्षा 8 की एक्सरसाइज दो एक एक का अध्ययन किया था। आज हम एक बी का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बी का किसका? एक बी का। एक बी का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बी में क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। क्या बताइए? सत्य या असत्य कथन बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें क्या दिखा हुआ है, इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक, आपको विजिबल होगा। ये लिखा हुआ है, फर्स्ट खंड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -4/5 ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4/5। ठीक, अगर 4/5 को जोड़ेंगे, 4/5 को जोड़ेंगे तो 5 इसमें से क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा। या ऐसे करेंगे, 5 में से एक 5 उतार लेंगे और 4 को क्या कर देंगे? ये कर देंगे। क्या 4 और 4 क्या हो गया? -4 और -4 क्या हो गया? 8। ध्यान रखना, माइनस माइनस की संख्या क्या होती है? प्लस होती है। और प्लस प्लस की संख्या क्या होती है? प्लस होती है। और माइनस और प्लस की संख्या क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है, ये दोनों संख्या कैसी है? माइनस की, तो क्या होंगी? कि प्लस हो जाएंगी। तो माइनस का क्या होगा? 8/5। इधर भी क्या दिया हुआ है? 8/5 दिया हुआ। तो ये क्या हो गया? सतम कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। ये क्या आ गया? सत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने साइड ली और इस साइड उसके बराबर आ गई, तो ये सत्य हो गया। सेकंड खंड में क्या दिया हुआ है इसकी में? सेकंड खंड में दिया हुआ है -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है। क्या दिया है इसने? परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके। जो भिन्न के रूप में मतलब जो संख्या हर और अंश के रूप में लिखी जा सके, उसे कहते हैं हम परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। इसमें क्या पूछा है? परमेय संख्या नहीं है। अगर ये भिन्न के रूप में आ जाती है तो ये संख्या परमेय होगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तरीका भी वही होते हैं, जानते हो। 6 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 7 होगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हर को समान कर लें तो ऊपर 7 से गुणा ऊपर कर दें, 7 से गुणा नीचे कर दें, या ऐसे कर लें। दोनों विधि आपके पास 7 हैं। 7 लिया लघुत्तम आपने, तो इधर 6 × 6 -6 हो गया। इधर गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो गया। ठीक है, ये हो गया। 42 में से 6 जाएंगे, कितने जाएंगे? 36 बचेगा। 36/7 की संख्या है, परमेय है। कैसी है? परमेय। तो कहेंगे आप परमेय किस लिए कहेंगे? क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, ये परमेय है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने सोल्यूशन किया है परमेय आया है, इसीलिए क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। इसी के साथ हम इसका थर्ड खंड सोल्व करेंगे। थर्ड खंड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड खंड में लिखा हुआ है, दो परमेय संख्याओं का योग का क्रम बदलने पर संख्या का योग नहीं, योग वही रहता है। क्या रहता है? वही रहता है। ये बात सत्य है असत्य है? तो दो संख्या ले लें, परमेय संख्या कोई भी संख्या ले लें आप। दो संख्या परमेय संख्या ले लें, थर्ड खंड सोल्व कर रहे हैं। एक का थर्ड खंड मानो हमने ले 1/2/3 ले लिया, प्लस 1/4 ले लिया। ठीक, अगर इनका क्रम बदल रहे तो पहले इसका योग करते हैं, देखते हैं तो क्या होगा इसका लघुत्तम? क्या होगा? 12 आएगा। 12 का इसका 12 लघुत्तम आएगा, तो कैसे करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे। इसे कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। या ऐसे कर लें कि इस दोनों के हर को समान करने के लिए 4 से गुणा इधर में कर दें और 3 से गुणा इधर कर दें। कैसे भी कर लें आप, जैसे चाहें। ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इधर 4 है तो इधर 3 है, तो 4 से गुणा इधर कर दें, 4 से गुणा इधर कर दें। इधर 3 से गुणा कर दें, उधर 3 से गुणा करें, तो क्या हो गया? 12 बटे क्या हो गया? सॉरी 8 बटे क्या हो गया? 8 बटे क्या हो गया? 12 हो गया, प्लस 3 बटे क्या हो गया? 12 हो गया। तो क्या हो गया? ये होगा 11/12 आ गया। ठीक, ये तो हमने संख्या ली थी 2/3 और 1/4 का योग आया है। अब कहा है इसने क्रम बदलने पर, तो क्रम बदलते हैं। तो क्रम बदलने पर क्या होता है? क्रम बदलने पर, क्रम बदलने तो अगली संख्या को पीछे रख देंगे, पिछली संख्या को आगे रख देंगे। तो 1/3 प्लस क्या? 2/3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा ना। कैसे आएगा? वही करेंगे आप। 1/4 है, 1/4 प्लस 2/3 तो जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? 1/4 ऊपर 3 से गुणा करेंगे, नीचे 3 से गुणा करेंगे, प्लस 2/3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 से
नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 3/12 हो गया, उधर 8 क्या हो गया 12 हो गया, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 11/12। ठीक, दोनों तो अर्थात दो परिमेय संख्याओं के क्रम जोड़ने का क्रम बदलने पर संख्या का योग वही रहता है। ये बात क्या है, सही है। क्या हो गया, ये सही हो गई आपकी बात। ये आपने सिद्ध कर दी एग्जाम के साथ। ले कोई भी भिन्न संख्या ले लें आप, कोई भिन्न ले लें और क्रम में बदल के देखें, उसने फिर कहा है उसने करके देखें तो क्या होगा, वही क्रम रहता है, वही योग आता है। तीन संख्याओं का योग फल परिमेय संख्या नहीं होता है। तीन संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। ये क्या है, थर्ड खंड है। तो क्या करेंगे हम, तीन परिमेय संख्या लेंगे, कोई परिमेय संख्या लेंगे आप। 1/2 ले लिया आपने, 1/3 ले लिया, प्लस 1/4 ले लिया, तो क्या होगा, परिमेय होगा हमेशा। क्या होगा, तीन परिमेय संख्या लेंगे, कोई भी लेंगे आप, परिमेय संख्या ले लें तो क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा इसका 12 एलसीएम आएगा। 12 में 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इसका। ठीक, तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, जो उत्तर आएगा ऊपर संख्या हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 4। ठीक, उसके बाद प्लस इससे 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितना होगा 3, तो कितना होगा ये 13 क्या हो गया 12। तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय। तो क्या होगा, परमेय होगा। तो ये बात गलत है कि उसका योगफल परमेय नहीं होता है, तो ये बात गलत है। तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन पहला पूरा हो गया। इसमें 2 कथन सत्ताएं हैं और 2 कथन असत्ताएं हैं। तो ये हमको इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को यहाँ से, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित संख्याओं के, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था, हल करके बताइए कि संख्या परमेय है या अपरमेय है। ठीक, क्या लिखा हुआ था, तो आपने मैथ में देख लेंगे आप। परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि उनका योगफल परमेय है या नहीं। ये देखना है, इनको बताना है कि परमेय संख्या का योग, हाँ जी, संख्याओं का योग भिन्न का क्या योग है, परमेय है नहीं, या परमेय है या नहीं, है नहीं, क्या दिखाना है, परमेय है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, दूसरे का पहला खंड। ये लिखा हुआ है 3/4 और प्लस 3 का योग करेंगे। ठीक, ध्यान देख जाना, आप ध्यान से देखोगे तो करोगे 3/4 लिखा हुआ है, माइनस का प्लस 3 लिखा हुआ है, वही लंगड़ी भिन्न जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4 आज का लघुत्तम आ गया। क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। इससे कर लें चाहे ऐसे कर लें, 3/4 माइनस का है प्लस का 3, तो क्या करें, इधर हल लाने के लिए 4 क्या करें, 4 से गुणा कर दें, 4 से भाग कर दें, क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगी, बराबर हो जाएगी तुम्हारी 3/4 प्लस का 12/4, तो 4 इसमें से लघुत्तम आ गया, 4 4 में एक उतार लेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 3 प्लस का 12 कितना हो गया, माइनस प्लस का 9/4। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो है या नहीं, तो है, परमेय संख्या है ना, है वही। ये आपका फर्स्ट खंड हो गया। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, विजिबल है आपके लिए, संख्याओं को जोड़ा है मैंने। आप चाहें तो इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चाहें तो 3/4 माइनस का प्लस का 3 ऐसे करके जोड़ सकते हैं। 4 लघुत्तम में आएगा, इसका एलसीएम आएगा, 4 का भाग देंगे -3 ही रहेगा, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 1 ही होगा, 4 होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 12 हो जाएगा, फिर भी क्या आएगा 9/4 ही आएगा। तो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। आप दोनों विधियों में से किसी विधि का, किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका पहला खंड हो चुका है। सेकंड खंड जा रहे हैं हम, उसमें भी क्या बताना है कि संख्या निम्नलिखित संख्याओं से परमेय संख्या है या नहीं, यही दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, माइनस सेकंड खंड करने जा रहे हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड खंड क्वेश्चन नंबर 2 का, -1 और प्लस लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 जोड़नी है। ठीक, क्या करेंगे, -1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो गया। इसके नीचे 1 मान लेंगे, वही लघुत्तम 3 लघुत्तम लेंगे, चाहे तो लघुत्तम लेकर करें या आप हर को बराबर करके कर लें। तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 हो गया, माइनस का कितना होगा 2, एकम 2 कितना होगा, -5 बटे कितना होगा 3। कैसी है, परमेय संख्या है।
कैसी है? परमेय संख्या की भिन्न के रूप में संख्या, परमेय संख्या वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। इसी के साथ सेकंड का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके बताना है कि क्वेश्चन सही है, दोनों साइड सही है, गलत है। ठीक, दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष माने एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस किसे कहते हैं? जिधर हम कॉपी से लिखना आरंभ करते हैं ये एलएचएस होती है और ये होती है आरएचएस। ठीक, एलएचएस ये है और आरएचएस ये है। एलएचएस लेंगे और आरएचएस लेंगे और दोनों ने सिद्ध करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड सोल्व करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है? माइनस का 5/8 ब्रैकेट में प्लस लगा हुआ है माइनस का 9/13 लिखा हुआ है। ये क्या है? एलएचएस साइड ली है हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और तो बाद में आरएचएस लेंगे, सिद्ध करेंगे। इसे देखना कैसे सॉल्व करते हैं। इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो 5/8 हो जाएगा माइनस का, इधर से ब्रैकेट हटाएंगे क्या जाएगा? 9/13 हो जाएगा। अब दोनों के क्या हर क्या है? अलग अलग है, तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लें तो क्या होगा? 13 और 8 का एलसीएम कितना होगा? गुणा होगा इनका, 13 और 23 4 आएगा, 4 आ गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा इसमें? भाई 8 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? कितना? 13 बार जाएगा, तो 5 × 13 हो जाएगा, माइनस 13 से डिवाइड करके कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 9 गुणा क्या हो गया? 8 हो गया। ऐसे कर लें, या तो क्या हो गया? 13×5 65 हो गया, माइनस का इधर हो गया 8 नहीं 72 होता है, 8 और 9 का मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा, 13×5 65 होता है, 104 यहाँ पर। तो एलसीएम है वो जो का उतारेंगे। अब दोनों संख्या माइनस की तो क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। दोनों संख्या माइनस की है ना, दोनों के पास माइनस चिन्ह है, तो 7 2 और 5 7 हो गया, और 7 और 6 13, 137 क्या हो गया? 104 हो गया। ठीक, ये आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी एलएचएस। अब लेंगे आरएचएस। तो आरएचएस कैसे करेंगे? आरएचएस को ये लेंगे, यहाँ लेंगे आरएचएस। आरएचएस को यहाँ पर देखेंगे, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है? माइनस का 9/13 ब्रैकेट में प्लस माइनस का 5/8 लिखा हुआ है। आप ब्रैकेट खोलेंगे, 9/13 माइनस का इधर आएगा 5/8 आ गया। वही लघुत्तम लेंगे एलसीएम, 104 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चाहे तो 9 × 8 प्लस माइनस 5 × 13, तो ये क्या हो जाएगा? 8 नहीं 72 प्लस 13×5 65/104, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 137। वही हो गया बराबर, क्या हो गया? 104। तो क्या हो गया? क्या लिखेंगे? एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस। क्या है? एलएचएस बराबर क्या है इसका? क्या हो गया यहाँ पर? एलएचएस बराबर क्या हो गई? ये हो गई एलएचएस बराबर क्या हो गई? आरएचएस। तो क्या सत्यापित हो गया। ये पहला खंड हो गया। अब पहले खंड को यहाँ से हटा देते हैं। एक दोनों पक्षों का नीचे सत्यापित करना है ना, ये हो गया। उसके बाद अब सेकंड खंड करने जा रहे हैं। इसका सेकंड खंड यहीं पर सोल्व करेंगे। 3 ये एलएचएस है, चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं आप। 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। वही लघुत्तम लेंगे, 12 लघुत्तम आ गया है, तो क्या 12 36, 36 माइनस 7 हो गया, कितना हो गया? 29 कितना हो गया? 12 हो गया। ये हो गया एलएचएस। अब लेंगे क्या? आरएचएस। तो आरएचएस लेंगे, कैसे लेंगे? आरएचएस में क्या करेंगे? वही आरएचएस लेंगे, कितना है? माइनस 7/12 प्लस को 3, एक लघुत्तम हो गया, 12 लघुत्तम हो गया, तो क्या होगा? 7 × 1 7, 12 × 36 कितना होगा? माइनस का कितना बचा यहाँ पर? ये करेंगे वही भाई, 36 में से 7 करेंगे तो कितना बचेंगे? 29, कितना होगा? 29/12 हो गया। तो क्या हो गया? एलएचएस बराबर क्या हो गई? आरएचएस। क्या हो गई? एलएचएस बराबर क्या हो गई? आरएचएस। दैट प्रूव हो गया। ये आपका क्या हो गया? हाँ, सेकंड खंड भी हो गया। तो इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं यहाँ से। सेकंड खंड, थर्ड खंड को क्या बचा? थर्ड खंड बचा है केवल। थर्ड खंड को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार थर्ड खंड सोल्व करेंगे। ठीक, थर्ड खंड कैसे सोल्व करेंगे आप?
थर्ड खंड को ऐसे सोल्व करेंगे, पहले लेंगे LHS। LHS में कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ माइनस का 4/7, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या करेंगे, प्लस का 1/4 प्लस, ठीक है, प्लस क्या है 7/16 लिखा हुआ है, 7/16। इस 7/16 को 7/16 रहने देंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना होता है। तो क्या है, 7 चौक 28 लघुत्तम आ गया इसमें, लघुत्तम आ गया तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 16 प्लस का 7 एकम 7, ठीक, माइनस इधर ये कुछ हटाएंगे तो क्या जाएगा, 7/16 हो जाएगा। इधर है गया माइनस के 16 हैं, प्लस के 7 में कितने बचे, 9/28, कितना होगा 9/28, और माइनस का 7 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। अब 16 और 28 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 16 28 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 28 का भाई 4 कॉमन हो गया, 7 बता, और 16 7 112 है, कितना हो गया, 16 7 112, 112 आएगा लघुत्तम इसका। 28 से 28 के बाद कितना जाएगा इसमें, 4 बार जाएगा, तो 28 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 9 गुणा 4 हो जाएगा, माइनस 16 का 7 बार जाएगा, 7 गुणा 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 9 4 जा 36, और 7 से हो जाए 49, कितना होगा 49 बटे कितना हो गया 112, कितना बताएंगे कितना हो जाएगा 13 बटे 112, ये आ गया। ये दिख रहा है विजिबल है या नहीं विजिबल है। इसके बाद इसकी सेकंड खंड करेंगे सॉल्व हम, इसी प्रकार सेकंड खंड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या आएगा, इतना ही आएगा उत्तर इसका, आप देख लेंगे जहाँ करके, ये इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, यदि ए और बी तो परमेय संख्याएं, किस संख्याएं, परमेय संख्या हैं, तो ए प्लस बी का योग कितना दिया हुआ है, 15/11 दिया हुआ है, तो बी प्लस ए का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया था कि दो संख्याओं का, दो परमेय संख्याओं का यदि क्रम बदल दें तो उनका योग में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दो संख्याओं के योग के क्रम में यदि दो संख्या परमेय संख्या दी हुई है और यदि उनका योग करना है और क्रम बदल दें, मतलब ए प्लस बी जोड़ दें या बी प्लस ए जोड़ें तो योग वही रहता है ना। तो उसी से क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं का योग वही रहता है, इसीलिए ए प्लस बी बराबर क्या है 15/11 है। तो क्या होगा ए प्लस बी बराबर कितना होगा, बी प्लस ए, कितना होगा बी प्लस ए, तो कितना रहेगा 15/11 ही रहेगा, चाहे आप कैसे भी कर लें, चाहे ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, तो कितना रहेगा यही रहेगा। यही पूछा है क्योंकि ये इस थ्योरम को आपको देखना चाहता है, आपको याद है या नहीं कि दो संख्याओं, दो परमेय संख्याओं का यदि क्रम बदल लें तो संख्याओं का वो योग वही रहता है, ठीक। उसके बाद क्या कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको चाहे तो योग लगा कर लें, एक्स मान के करेंगे, रिक्त स्थान पर योग कर लें और घटा लें, चाहे और भी हल्का तरीका है, इन संख्याओं को कंपेयर कर लें, मतलब 12/7 इधर है, 12/7 इधर है, तो इधर खाली जगह है, तो इधर क्या हो गया 5/11, तो कितना आ गया 5/11, तुलना करके आपने कर ली कंपेयर, तो क्या आएगी संख्या बराबर होगी, तभी तो बराबर होंगी है भाई, इधर भी 5/12 5/12, इधर भी 5/11, इधर भी 5/11, यदि 12/7 इधर भी 12/7, तो क्या हो गया बराबर हो गई। ऐसे ही इधर कर लेंगे, बहुत हल्की सवाल है, 10 इधर 10 इधर, 5/12 माइनस का 7/12 इधर भी है, 7/12 इधर भी है, इधर कितना है 5/6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब क्या हो गई बराबर संख्या हो गई, ठीक। तो ये बहुत आसान है, केवल कंपेयर करके आपको एक खाली जगह भर देनी है, सोल्व करके उसने नहीं कराया है, केवल कंपेयर करके आपको कराया है। अब ये समझ में आगे होगी, केवल दोनों साइडों की कंपेयर करनी है, जो भी संख्या खाली जगह में दूसरी संख्या में फालतू है या जो एक्स्ट्रा दी हुई है उसे उसके स्थान पर रख देना है। तो क्या करना है, इसका योग करना है, ये सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। सरल कैसे करने हैं, वही खंड करना है, पहले 3/4 ब्रैकेट खोलेंगे कितना हो जाएगा 8/12,
9 प्लस का हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। तो आप चाहे तो दो विधियां हैं आपके पास, चाहे तो इन का एलसीएम ले लें, 4 का 8 का 9 का। 4 का 8 का एलसीएम लेंगे जब हम 4 का 8 का व 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, कितना आएगा 72 आएगा, ठीक 72 आएगा। चाहे तो ऐसे कर लें, इनका 72 को इनका अंश 72 को इसका हर बनाने के लिए अलग अलग संख्या से भाग देके गुणा कर लें, फिर उसको जोड़ दें। चाहे ऐसे कर लें, एक बार खुद सी बात करें, 72 आपका एलसीएम आएगा, ऐसे 72 को लिख दें नीचे, सबका लगभग 72 मानना है आपको। तो पहले क्या करना है, जब इसका 72 हो गया तो इसमें देखना है इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 से कितनी बार डिवाइड होगा। 4 से अगर भाग देंगे 72 में तो कितनी बार जाएगा, तो शायद कितना 4 दे देंगे, 4 एकन 4, 3 जो बचेगा 4 18 चौक 72, कितना होता है 18 चौक 72 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 18 हो जाएगा, ठीक माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर इससे डिवाइड करेंगे, इसे 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर से हर को डिवाइड करना होता है, हर से हर को, तो इससे डिवाइड कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा 9 से डिवाइड, तो वो कितना हो जाएगा 8 आएगा, तो ऊपर उसमें गुणा करेंगे 8 में, प्लस लगा देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई किया 18 54 हो गया, माइनस 6 8 8 64 64 हो गया, 4 5 जा 4 9 जा 45 हो गया, बटे में कितना होगा 72 होगा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्या की जगह कर लें, माइनस माइनस की जगह कर लें, कैसे करेंगे 45 प्लस 54 माइनस कितना होगा 64 बटे कितना होगा 72, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा 99 माइनस का 64 बटे 72, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया, यहाँ बचे 5 बचे, इधर के 35 बाई कितना होगा 12 आ गया, ठीक समझ में आ गया। पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम में इसके हर का भाग देना है, जो उत्तर आए ऊपरी संख्या में गुणा करना है, फिर उसके बाद इसके हर का भाग देना है 72 में, जो उत्तर आएगा उसका गुणा किया है मैंने यहाँ किया है, इसी प्रकार इसका भाग देना है, 8 का डिवाइड करना है 72 में, जो 8 का भाग देना है 72 में, जो उत्तर आ जाएगा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्लस की है उन्हें एक जगह जोड़ लेंगे, माइनस की संख्या अलग कर लेंगे, प्लस की संख्या में से माइनस संख्या क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, वही आपका सॉल्यूशन होगा। आगे देखेंगे आप क्या करेंगे, फिर फर्स्ट खंड हो गया, इसी के साथ सेकंड खंड पर आते हैं, छठे कोर्स के क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है 9/10, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा माइनस की संख्या है माइनस की जाएगी, प्लस को 22 बटे कितना हो गया 15, माइनस ये माइनस से 13, 13 बटे कितना हो गया 20 हो गया, कितना होगा 13 बटे 20 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे 10 का 15 का 12 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो किसका एलसीएम लेंगे, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे इसका 10 का 15 का व 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 20 का आपको जानकारी हो ना जानकारी हो तो इस कर लें भाई, 10 का 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पहले काटेंगे 2 से, 5 बार जाएगा, 15 कटेगा ही नहीं 2 से, क्योंकि 15 क्या है विषम संख्या है, तो ये कटेगी 10 20 कटेगी 10 बार, काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 5 रहेगा 15, उधर के बाद 5 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 5 और 5 और 5 हो गया इधर, फिर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना इसे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 2 4 या 12 12 5 60 हो गया, कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम बराबर कितना आएगा 60 आ गया। अब एलसीएम वही विधि अपनाएंगे, उसका हर का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, कितना होगा 10 का डिवाइड करेंगे 60 में कितना होगा 6 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 9 में, उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद 15 का डिवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि ये 15 इसका हरा है तो इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 चौका कितना होते हैं 60, तो 4 बार आएगा, और 4 को गुणा करेंगे 22 में, 4 का गुणा करके किसमें करेंगे 22 में करेंगे, प्लस माइनस चिन्ह जो है चिन्ह लगा देंगे, जो प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, 20 के डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 बार, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, और 9 6 54 होते हैं, ये माइनस की संख्या है,
प्लस 22 कितने होते हैं, 88 होते हैं, कितने 88, और 13 3 कितने होते हैं, 39 होंगे, बट्टे कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60। आप इसे सोल्व करेंगे, इधर कर रहे हैं हम सोल्यूशन इसका, देख लें आप। तो क्या हो गया, प्लस प्लस की संख्या को ईजे कर लेंगे, 54 माइनस 39 प्लस का हो गया 88 बटे कितना हो गया 60। आप सॉल्यूशन करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों संख्या को, कैसे जोड़ेंगे, वही जोड़े के नोट 4 13 होते हैं, और ये क्या हो गया 8 और 1 नोट 93 प्लस 88 बटे 60 कितना हो गया, ये बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की कम है, तो घटेंगी, एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, क्या होती है, घटाव होता है। तो 88 में से 93 कटेंगे तब कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो कितना हो गया 60। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, 1 जा 5 और 5 और 12 बढ़ जाएगा, माइनस का 1/12 हो गया। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा, देख लें दोबारा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है योग की सक्रिय के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। योग के सक्रिय प्रगुण कौन से हैं, क्रमरम्य नियम है, साहचर्य नियम। तो क्या करेंगे इसके लिए, साहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे या क्रमरम्य नियम का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले भिन्नों को सोल्व करेंगे, या सबसे पहले क्या करेंगे, जो जिनके हर समान है उनको सोल्व करेंगे, जिनके हर समान है उन्हें एक जगह कर लेंगे, उनको सोल्व करेंगे, फिर दूसरी संख्या को उसमें जोड़ देंगे। तो क्या करना है, 3/7 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके हर समान नहीं है, जिनके समान है उनको हम पहले सोल्व करना है। प्लस 5/14 ब्रैकेट में, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, दोनों का हर समान है, हर समान है तो एक हर उतार लेंगे, बहुत आसान सवाल है ये, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, आसान, बस कुछ नहीं करना है। दोनों हरों में से अगर 14 14 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 14 आएगा, या ऐसे करें दोनों का हर समान है तो एक हर को हम क्या करते हैं नोट डाउन कर लें, उसके बाद ऊपर जुड़ता है तो जोड़ दें, घटता है तो घटा दें। तो दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस की संख्या क्या होती है, प्लस होती है। तो क्या हो गया यहाँ पर 3/7 और ब्रैकेट में क्या हो गया माइनस का 16/14, ये हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो गया, चूंकि माइनस माइनस संख्या जोड़ेंगे तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। ठीक, ये ना करें कि प्लस का चिन्ह लगा दें कहीं, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस की है, तो घटा ना दें, जोड़ेंगी क्योंकि दोनों माइनस की संख्या जोड़ेंगे, चिन्ह कैसे आएगा, माइनस का ही आएगा। उसके बाद 3/7 प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा 14 हो गया। अब क्या है, इधर क्या हो गया 14 हो गया, इधर 7 हो गया, तो क्या करें, इधर कितने को मल्टीप्लाई करें, इसका हर समान हो जाए 2 से कर दें, बहुत आसान। तो क्या हो गया यहाँ का 6 क्या हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 6/14 हो गया। ठीक है, आप देख लें वीडियो को, पहले 3/7 ही था यहाँ पर, उसके बाद कितना हो गया 16/14 हो गया। 14 14 14 लगभग आ जाएगा, यहाँ गया 6 माइनस क्या होगा 16 बराबर कितना होगा माइनस का 10/14। डिवाइड करेंगे किससे, इससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 5 माइनस का 5 कितना होगा 7 आ गया। ठीक, ये दैट सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड खंड करने जा रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें क्या होगा 2/5 ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया प्लस का क्या होगा 8/3 हो गया। इधर क्या हो गया माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो गया 4/5 हो गया, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। अब वही विधि अपनानी है, जिनका हर एक सा है उन्हें एक जगह इकट्ठा करें, और जिनके हर समान है 2/5 है या 4/5 है, इधर एक जगह करेंगे 3/8 माइनस का 2/3 प्लस का 2/5 माइनस का 4/5। ये आपने हर क्योंकि आया हमने इनके हर समान है, इसके भी हर समान है, एक जगह कर ली। अब क्या होगा, अगर प्लस है तो जुड़ जाएंगी, माइनस है तो घट जाएंगी, तो इसमें से 3 लघुत्तम आ जाएगा, 3 3 में से क्या हो गया 8 - 2
प्लस इधर से 5 ले लेंगे, क्या होगा 2 माइनस 4, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए कितने बच गए 6, 6/3 प्लस इधर कितना बच गया माइनस का 2/5। सॉल्व करेंगे इसे फिर आगे, यहाँ 6/3 हो गया माइनस का 2/5 हो गया। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे भाई, 2 3 का 5 का ऐसे कितना होगा 15 आएगा, या ऐसे कर लें इधर 3 की गुणा कर दें ऊपर नीचे, इधर कर दें 5 की गुणा कर दें, आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, 15 लघुत्तम आ जाएगा इसका। 15 में डिवाइड करेंगे कितने 3 से, कितना बढ़ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, ये 6 मल्टीप्लाई हो गई, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 15 में कितना जाएगा 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। भाई इस संख्या का एलसीएम जो लिया हमने, यहाँ लिया एलसीएम, तो 3 व 5 का एलसीएम बराबर कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो एलसीएम भाग दिया संख्या का, जो उत्तर आया उसको मल्टीप्लाई किया इसमें, इससे डिवाइड किया हर में हर से, तो उसका जो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये हो गया 30 माइनस कितना होगा 6/15, कितना हो जाएगा, कितने गए तो 24 बटे कितना आ गया 15, काटेंगे कितना हो जाएगा 3 से कटता है, इसी संख्या से काटना है, एक संख्या से कटे संख्या दोनों संख्या, तो 3 से काटेंगे 8 बटे कितना हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। अब इसे सही बटे में तोड़ दें, क्योंकि ऐसी कैसी फ्रैक्शन है, ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5 और 3 शेष बचेगा 3/8, 5 हो गया। ये डिवाइड किया मैंने इससे, जितने बार भाग गया उसे यहाँ लिख दिया और शेष बचा उसे ऊपर, बची संख्या, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे।